हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरएफ फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक का नाम है वोल्ट मीटर। इसके पिछले वाले वीडियो में आप एमीटर की बात किए थे, एमीटर आप लोग जाने थे, और उसके पहले हम लोग गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का भी वीडियो पढ़ चुके हैं। तो वो सब वीडियो पर अगर आप नहीं देखे हैं तो वो सब वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, वोल्ट मीटर कैसे बनाया जाता है, वोल्ट मीटर किस रूप में हम उसको रख करके मापते हैं। इस सारे क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो ध्यान से आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं वोल्ट मीटर किसे कहते हैं। वोल्ट मीटर यानी कि दो बिंदुओं के बीच में विभव को मापने के लिए जो उपकरण यूज करते हैं उसी को हम वोल्ट मीटर कह देते हैं। यानी कि इसका परिभाषा की बात करें तो विद्युत परिपथ में दो सिरों के मध्य विभवांतर को मापने के लिए जो उपकरण यूज करते हैं, जो उपकरण हम प्रयोग करते हैं, उस उपकरण को हम लोग वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब किसी विद्युत परिपथ के दो सिरों के बीच में विभवांतर को जो मापा जाता है, विभवांतर को मापने के लिए जो उपकरण हम प्रयोग करते हैं उस उपकरण को हम वोल्ट मीटर कहते हैं। अब सवाल ये है कि वोल्ट मीटर को कैसे बनाया जाता है। वोल्ट मीटर को यदि गैल्वेनोमीटर की सहायता से अगर हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो याद रखिएगा, वोल्ट मीटर को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि गैल्वेनोमीटर के साथ उसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो गैल्वेनोमीटर के रूप से चेंज हो जाता है वोल्ट मीटर के रूप में। याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर को अगर हमें वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है तो हम करते क्या है कि गैल्वेनोमीटर के सामने मीन्स उसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम में, तो वो जो गैल्वेनोमीटर होता है वो वोल्ट मीटर में बन जाता है। अब कैसे बनता है इसको हम फिगर से बनाने जा रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, मान लिया कि ये गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ में अगर कोई उच्च प्रतिरोध कैपिटल R को जोड़ देते हैं तो ये जो बन जाता है A और B, ये अब बन गया आपका वोल्ट मीटर। ध्यान से समझिए, गैल्वेनोमीटर के साथ यदि हम कोई उच्च प्रतिरोध को इस तरह से जोड़ देते हैं तो ये गैल्वेनोमीटर अब वोल्ट मीटर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको हम इस तरह से कर देते हैं, ये वोल्ट मीटर हम ये कर लेते हैं, ये भी वोल्ट मीटर हो गया। आप इसको लिख सकते हैं वोल्ट मीटर। अब इस वोल्ट मीटर में ध्यान से समझिएगा, जैसे आई धारा आईजी का मतलब हुआ कि सबसे पहले जो धारा है वो गैल्वेनोमीटर में प्रवेश करती है और ये गैल्वेनोमीटर के बाद वो आपका प्रतिरोध में प्रवेश करती है। तो इस तरह से जो गैल्वेनोमीटर और प्रतिरोध के लिए जो धारा होगी वो आईजी बन जाता है। और ध्यान से समझिएगा, इसका प्रतिरोध, इसका विभव कुछ और होगा, इसका विभव कुछ और होगा। तो इस A और B दो बिंदुओं के बीच में यदि हमें विभवांतर मापना हो तो वोल्ट मीटर यूज करते हैं। तो मान लिया कि कैपिटल G गैल्वेनोमीटर है, कैपिटल R जो है वो उच्च प्रतिरोध है, दोनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं तो ये एक वोल्ट मीटर के रूप में बन गया। अब इस वोल्ट मीटर का अगर हम इस कैपिटल R का प्रतिरोध की बात करेंगे तो कैपिटल R का प्रतिरोध कितना होगा वो हम लोग ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि कुल विभव V इज इक्वल टू आई जी कैपिटल G प्लस आई जी कैपिटल R। ये जो धारा होगी ये दोनों के लिए इक्वल होगा, क्योंकि ये जो है श्रेणी क्रम में धारा जो होती है इक्वल होती है। तो हम ये कर लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, V इज इक्वल टू दोनों में जो है आई जी कॉमन है तो कैपिटल G प्लस कैपिटल R यूज कर लेते हैं। तो कैपिटल G प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू V बाई आई जी कर लेते हैं, या कैपिटल R इज इक्वल टू V बाई
IG, और ये कैपिटल G जब उधर जाएगा तो माइनस कैपिटल G बन जाएगा। तो इस तरह से उच्च प्रतिरोध हम ज्ञात कर लिए। तो किसी भी कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर का उच्च प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम इस तरह से निकाल सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में लिख सकते हैं। 1 मिनट के लिए हट जा रहा है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे, आप इसको कॉपी पे जरूर नोट करिएगा। और इसके बाद जो हम बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है। याद रखिएगा, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो अनंत होता है। जिस तरह से पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो शून्य होता है, लेकिन यहाँ पर आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है। सेकेंड जो नोट है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जो वोल्ट मीटर होता है किसी भी विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में यूज करते हैं। याद रखिएगा, वोल्ट मीटर को हमेशा विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ताकि जो विभव मापी हो बढ़िया से कर सकें। सपोज दैट अगर हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो वही कंडीशन होगा जो एमीटर के साथ होती थी, मींस ये भी जल जाएगा। तो याद रखिएगा कि जब कभी अगर हमें विभव मापी करना हो तो वोल्ट मीटर को हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब एक न्यूमेरिकल की बात करेंगे इस क्वेश्चन पे। आप भी इस न्यूमेरिकल को बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका न्यूमेरिकल कितना आया है, मींस सॉल्यूशन किए तो न्यूमेरिकल का वैल्यू कितना आया है। क्वेश्चन 12 ओम प्रतिरोध, 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली युक्त धारा मापी 4 मिली एम्पियर की धारा के लिए पूर्ण विक्षेप देता है। पूर्ण विक्षेप देता है। इसको 0 से 24 वोल्ट के वोल्ट मीटर में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन दिया है 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली युक्त धारा मापी 4 मिली एम्पियर की धारा के लिए पूर्ण विक्षेप देता है। इसको 0 से 24 वोल्ट के वोल्ट मीटर में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया। तो हम सबसे पहले बताने की कोशिश कर रहे हैं और आप अपनी बुक से बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पे 12 ओम प्रतिरोध दिया है, मींस कैपिटल G इज इक्वल टू 12 ओम लिख लेते हैं। और धारा मापी जो है वो IG इज इक्वल टू 4 मिली एम्पियर का मतलब हुआ 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर के लिए पूर्ण विक्षेप देता है। इसको 0 से 24 वोल्ट मींस भी दिया है आपका
24 वोल्ट। तो कह रहा है कि किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं, मीन्स कैपिटल आर पूछ रहा है, कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या होता है। तो आप जानते हैं यहां पर हम लिखेंगे, चूंकि कैपिटल आर इज इक्वल टू वी बाई आई जी माइनस कैपिटल जी होता है। तो v के जगह पर हम 24 रखते हैं और IG के जगह पर हम 4 गुणे 10 का पावर माइनस 3 रखते हैं और माइनस कैपिटल G के जगह पर हम 12 ओम कर लेते हैं। तो ये 4 6 के 24 मीन 6 गुणे 10 का पावर माइनस, ये माइनस जो है ऊपर जाएगा तो आपका 10 का पावर 3 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब यह हुआ कि कैपिटल आर इज इक्वल टू 6000 माइनस 12। अब 6000 में से 12 को घटाते हैं तो आप बताइए घटा करके कितना होगा। ये तो 5900, ये आपका हो जाएगा 88 ओम, ये आपका आंसर हो जाएगा। घटाइएगा तो इतना ही आना चाहिए। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल बन गया। इस न्यूमेरिकल को आप लोग भी बनाइएगा और बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया। तो ये था हमारा वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और नए नए टॉपिक के साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ये जो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज था वो एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब हम लोग नए एक्सरसाइज में मिलेंगे, नए एक्सरसाइज में नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।